हेलो दोस्त, कल हम लोग जो है पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज हम लोग पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शंस पढ़ते हैं। देखिए एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि दो आपकी होती है, ठीक है, दो या दो से अधिक जो होते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइंड करके जो हैं, ठीक है, आपका एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं योग या संकलन अभिक्रिया। ए रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विच अनदर टू फॉर्म ए लार्जर मॉलिक्यूल्स विथ नो अदर प्रोडक्ट। मतलब कि एक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी अनदर के साथ फॉर्म करके जो होती है, मतलब कंबाइंड करके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं योग या संकलन अभिक्रिया। मतलब समझ में आ गया कि दो या दो से अधिक जो होते हैं, ठीक, स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइंड करके जो होती है, ठीक है, एक नया जो होते हैं, एक लार्ज जो होते हैं मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को योग या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। उसमें भी हम 3 रिएक्शन पढ़े थे, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। पहला आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। मतलब एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब सीधे कह सकते हो कि अगर फ्री रेडिकल का एडिशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस बोले तो मुक्त मूलक योग अभिक्रिया। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि एक आपकी होती पहले वन प्रोपीन लेते हैं, वन प्रोपीन को HBr के साथ जो होती है यदि रिएक्ट कराते हैं तो एक मार्कोनी कॉप्स प्रोडक्ट बनता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपका। दो मार्कोनी कॉप्स रूल क्या कहता है, जब किसी डबल बॉन्डेड जो होते हैं, ठीक है, डबल बॉन्डेड जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को HBr के साथ हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसका निगेटिव पार्ट जो होता है डबल बॉन्ड के उसी कार्बन एटम पर अटैच होता है, जुड़ता है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है, उसको हम कहते हैं मार्कोनी कॉप्स रूल कहते हैं। इसी को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। उसी में एक जस्ट उल्टा था, इसे हम लोग एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल्स कहते हैं, या इसी को हम लोग जो होती है खैरास इफेक्ट भी कहते हैं, खैरास इफेक्ट भी कहते हैं। यह आपकी होती है खैरास इफेक्ट, या इसी को हम पराक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इसी को पराक्साइड जो होती है इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें जस्ट उल्टा होता है कि जब वन प्रोपीन को किसी पराक्साइड या यूवी लाइट के प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्ट कराई जाती है तो उसका निगेटिव वाला पार्ट जो होता है वो उसी कार्बन एटम पर अटैच होता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम होती है। जो डबल बॉन्ड से कार्बन होगा, कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन वाले से जो होती है, ठीक है, कार्बन की जो होती कंपेयर करें तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम रहता है उसमें अगर Br जुड़ेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्कोनी कॉप्स रूल कहते हैं। लेकिन पराक्साइड के कंटेन में क्या होता है, जो Br है वो अधिक हाइड्रोजन एटम पर जुड़ता है, उसे हम कहते हैं वन ब्रोमो प्रोपेन कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसे हम खैरास इफेक्ट या पराक्साइड इफेक्ट कहते हैं। इनकी जो मैकेनिज़्म है, इनकी 3 स्टेप मैकेनिज़्म है। फर्स्ट आपका चेन इनिशिएशन है। चेन इनिशिएशन में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपकी श्रृंखला, आपकी होती प्रारंभन, इसको हम हिंदी में कहते हैं श्रृंखला प्रारंभन कहते हैं। देखिए श्रृंखला प्रारंभन में क्या होता है, जैसे पराक्साइड है तो पराक्साइड में जो होती है आपका, इसमें पहले आपकी यूवी के कंटेन में जो होती है, यूवी के कंटेन में जो होती है क्या बनाता है, पराक्साइड फ्री रेडिकल बनाता है। मतलब इसका शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे और इसका इस पे चलाता है, ये पराक्साइड होता है। तो ये टूटेगा तो बनेगा आपका पराक्साइड, फ्री रेडिकल बनाता है। और जो RO फ्री रेडिकल है HBr के जो होते हैं H के साथ रिएक्ट करके बना लेता है अल्कोहल, और फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाता है। कभी कभी यूवी के कंटेन में HBr भी ब्रेक करके H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल बनाता है। तो ये हो गया आपका इनिशिएशन स्टेप हुआ। सेकेंड आपका होता है प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है कि जो हम लिए हैं प्रोपीन लिए हैं, वन प्रोपीन, वन प्रो
पिन जो लिए हैं, ये 1 प्रोपिन आपका ये फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल जो होते हैं, इस फ्री रेडिकल के साथ जब रिएक्ट कराई जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होती है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला आता है और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, तो ये जो Br फ्री रेडिकल है वो कहाँ चला आएगा आपका, इस कार्बन पर, तो आपका बनाएगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये मोर स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, मोर स्टेबल। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये कम परमाणु मतलब कम हाइड्रोजन परमाणु पर जुड़ता है, तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाता है। ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ये पढ़े भी होंगे कि जो आपकी CH3 फ्री रेडिकल होता है, CH3 जो होती है, इसको ऐसे लिख देते हैं, CH3 फ्री रेडिकल होता है, एक CH3 जो होती है CH2 होता है, एक आपका CH3 जो होती है CH होता है और CH3 होता है, एक आपका CH3 होता है, C होता है, CH3 होता है, उसके बाद CH3 होता है। तो आपका ये आपका देखो, इसे मेथिल फ्री रेडिकल, इसे प्राइमरी बोलते हैं, इसे सेकेंडरी बोलते हैं, इसे हम टर्सरी बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादा स्टेबल ये होता है, फिर ये होता है, सबसे कम स्टेबल आपका ये होता है। ये स्टेबिलिटी आर्डर है, इसे हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी जो होती है, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर। तो आपका सेकेंडरी जो होती फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। तो जो सेकेंडरी आपकी जो होती है फ्री रेडिकल होते हैं, जो मोर स्टेबल होते हैं बेटा, वो HBr के साथ रिएक्ट करता है। तो HBr का जो H वाला पार्ट होता है, इसका फ्री रेडिकल का जो इलेक्ट्रॉन है इस पे जा करके क्या होगा, मतलब अटैक कर लेगा। और Br जो होती है, ठीक है, फिर देखो बनेगा क्या आपका CH3 CH2, मतलब ये जा करके अटैच हो जाएगा यहाँ, ठीक, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, इसके पास ज़्यादा, तो अटैच हो जाएगा, तो CH2 बनेगा, फिर क्या बनेगा CH2, फिर क्या बनेगा Br, और ये फ्री रेडिकल ब्रोमीन्स फिर बना लेता, तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन, यही हमारा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, टर्मिनेशन स्टेप है। टर्मिनेशन का मतलब अगर बचा खुचा रहेगा तो फिनिश हो जाता है, मतलब नया प्रोडक्ट। जैसे Br प्लस है, Br प्लस आपकी होती, सॉरी Br जो होती फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल है, तो दोनों मिलके क्या बना लेता है आपका, ये ब्रोमीन बना लेता है। क्या बना लेता है, ब्रोमीन बना लेता है। फिर दूसरा आपका क्या है, अगर CH3 ये आपका सेकेंडरी जो होती बनेगा, बचेगा फ्री रेडिकल, तो Br ब्रोमीन जो होती फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन बनाता है, ठीक है। ये हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है, क्रियाविधि सहित लिखिए, तो आपको ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नोट कर लीजिएगा इसको।